नमस्कार साथियों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर, जो आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगी। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान के कितने जिलों को नदी जोड़ो परियोजना से जोड़ा जाएगा? ऑप्शन है हमारे सामने ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। तो साथियों, हाल ही में क्या हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना में कुछ सहयोग देने की बात हुई है, इसीलिए करंट अफेयर के मुद्दे में शामिल हो जाती है। हुआ क्या है साथियों, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य विरोध चल रहा था इस परियोजना को लेकर। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य विरोध चल रहा था कि एआरसीपी योजना को कौन पूरा कराए? केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार खुद ही कराए। लेकिन इस एआरसीपी जो है, इसका बजट कितना है? 4000 करोड़। कितना? 4000 करोड़ का बजट है। लगभग 4000 करोड़ रुपए इस पे लगेंगे। लेकिन अशोक गहलोत जी साहब ने कहा है कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो इन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आप इस परियोजना को पूरा बनाएं। एआरसीपी है क्या साथियों? एआरसीपी पूर्वी राजस्थान जो है उसकी एक नदी परियोजना है। नदियों को जोड़कर एक पूर्वी राजस्थान, उसकी प्यास बुझाई जाएगी। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, एआरसीपी नहीं, नदी जोड़ो से बुझेगा 13 जिलों की प्यास। ये केंद्र सरकार ने ऐसे कहा है। लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि एआरसीपी को बनाकर पूर्वी राजस्थान के मध्य अपना प्रभाव छोड़ सके। तो एआरसीपी है ईस्ट रिवर, क्या है साथियों? ये ईस्ट रिवर कैनाल प्रोग्राम। ईस्ट रिवर कैनाल प्रोग्राम है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है साथियों ये। इसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसमें गहलोत सरकार ने कहा है कि ये जो पैसा है ये कौन लगाए? केंद्र सरकार लगाए। लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा है कि हम 90% पैसा लगा सकते हैं। कितना पैसा? 90%। लेकिन 10% तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ही लगाना पड़ेगा। लगभग कितना? लगभग 20 करोड़ रुपए किसको लगाना पड़ेगा? राज्य सरकार को। और 90% जो है वो कौन लगाएगी? केंद्र सरकार। लेकिन ये कहां से गुजरेगी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहां से गुजरेगी। तो साथियों, हम देख लेते हैं कहां से गुजरेगी। ये देखो, भरतपुर जो संभाग है, भरतपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं? भरतपुर खुद, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली। अगर आपको संभाग याद है तो आपको आसानी से 13 जिले याद हो जाएंगे। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, 4 जिले तो ये हो गए। इधर से कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कौन सा? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ हो गए। इधर से आप देखेंगे अजमेर संभाग का एक और जिला टोंक। 4 जिले ये हो गए, 2 ये हो गए। 3 कौन कौन से बचे? जयपुर, अलवर और दौसा। जयपुर, अलवर और दौसा, इन 13 जिलों से लगभग यह परियोजना गुजरेगी। कौन कौन से जिले हैं? भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर भरतपुर संभाग के हो गए। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ कोटा संभाग के 4 जिले हो गए। अजमेर के जो 2 संभाग में 3 जिले, लेकिन नागौर को शामिल नहीं किया गया। नागौर पश्चिमी क्षेत्र में आता है, तो अजमेर और टोंक आ गए इसमें। और जयपुर, अलवर, दौसा, इन तीनों जिलों को भी शामिल किया गया है। किस परियोजना में? एआरसीपी के परियोजना में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, ये कितने जिलों से गुजरेगी? तो साथियों 13 जिलों से गुजरेगी। कितने? 13 जिलों से। 13 जिलों के नाम आपके सामने ही है। इसका जो 90% हिस्सेदारी है वह केंद्र सरकार वहन करेगी, लेकिन 10% है वो राज्य सरकार इसका वहन करेगी। लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुई है साथियों? अब चंबल जो नदी है, चंबल नदी आती है इंदौर के मऊ जनाबाओं की पहाड़ियों से और राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और इटावा के अंदर उत्तर प्रदेश में जो इटावा स्थित है, वहीं पे यमुना में शामिल हो जाती है। कौन सी नदी? चंबल। तो चंबल पे 3 नदियां हैं मुख्यतः, उनको मिलाया जाएगा। कुन्नू, कालीसिंध, कुराल, कालीसिंध, इन 3 मुख्य नदियों को जोड़कर पूरी राजस्थान की प्यास बुझाई जाएगी।
हाल ही में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय बना? साथियों, हाल ही में इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर, कौन सा? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम, मतलब ई प्रिजन प्रोग्राम है, ये लॉन्च करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय जो है राजस्थान का, वह कौन से नंबर का उच्च न्यायालय बना, ये पूछा है साथियों हमसे। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा ए, पहला। राजस्थान पहला राज्य है जो इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राज्य होगा। लेकिन इसी के साथ में हम पढ़ते हैं ये है क्या? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, क्या हाई कोर्ट है जो राजस्थान का, ये कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर में। अब आपसे इसकी पीठ भी पूछ सकते हैं, इसकी पीठ कहाँ है? तो पीठ है जयपुर में। पीठ कहाँ है? जयपुर में। ये 1900 जब जोधपुर हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 29 अगस्त 1949 को। कब हुई थी साथियों? 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की थी सवाई मानसिंह सेकंड ने। किसने? सवाई मानसिंह सेकंड ने, महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड ने इसकी उद्घाटन किया था। लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि इसके पहले न्यायाधीश कौन बने? तो वो बने थे कमलकांत वर्मा। कौन? के वर्मा जी इसके पहले न्यायाधीश बने थे। किसके? राजस्थान हाई कोर्ट के। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। लेकिन उस समय जयपुर एक पीठ बनाई गई थी 1949 में, लेकिन उसे 1958 में बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद। लेकिन जब दबाव बढ़ा जोधपुर हाईकोर्ट पे काम का, तो एक पीठ बनाई जाना जरूरी समझा। तो ये वापस कब स्टार्ट हुई साथियों? 30 जनवरी 1977 को। आपको ये ध्यान रखना है, ये तो सभी को ध्यान रहता है स्थापना कब हुई, 29 अगस्त 1949 को। लेकिन जयपुर की आपको ध्यान रखना है, इस पीठ की स्थापना पुनः कब हुई? 30 जनवरी 1977 में। अब हाल ही में पूछ सकते हैं, हाल ही में इसके न्यायाधीश कौन है? तो वह है पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल। कौन से नंबर के हैं साथियों? 40वें नंबर के हैं ये। कौन से? 40वें नंबर के न्यायाधीश हैं। कौन? पंकज मित्तल। 1 से 5 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेतु कितने फिल्में रीफ पैनोरमा, कौन से पैनोरमा में साथियों? ये ध्यान रखना, रीफ पैनोरमा में आधिकारिक रूप से चयन किया गया है। साथियों हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 22, 23, 24, 25। तो साथियों हाल ही में 22 कितने 22 फिल्मों को जो है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा। कहां पे होगा? ये जयपुर के अंदर होगा साथियों। कहां पे होगा? जयपुर में। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, रिफ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कब होगा? 1 से 5 फरवरी। कब होगा? 1 से 5 फरवरी। कहां होगा? जयपुर में होगा। कौन करा रहा? रिफ। कौन करा रहा है साथियों? इसको रिफ करा रहा है, रिफ, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसकी फुल फॉर्म है। कौन सा संस्करण है? महत्वपूर्ण ये है, कौन सा संस्करण है साथियों? 9वां संस्करण। आपने देखा हो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी ये संस्करण पूछा था, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का संस्करण पूछा था। लेकिन अब इसका भी आपसे संस्करण पूछ सकते हैं कि कौन सा संस्करण। तो साथियों कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। इसी के साथ आप पूछ सकते हैं डीजी फेस्ट कहाँ हुआ? अभी हाल ही में डीजी फेस्ट भी हुआ था अगस्त 2022 में, तो डीजी फेस्ट भी जयपुर में हुआ था। इसी के साथ में जियो जो स्मार्ट सम्मेलन हुआ था वो भी कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? जयपुर में, जियो स्मार्ट सम्मेलन। इसी के साथ में आपसे पूछ सकते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद का सम्मेलन भी कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो सम्मेलन है वह कहाँ हुआ साथियों? जयपुर के अंदर। आपसे महत्वपूर्ण बातें जयपुर की आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ध्यान रखना राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कितनी पिक्चरों को चुना गया रिफ के अनुसार? 22। कितनी? 22। अमेरिका की सिएटल सिटी में राजस्थान की किस महिला ने मिसेज वॉशिंगटन 2022 का खिताब हासिल किया? 4 ऑप्शन है, शगुन अग्रवाल, सुनील शेट्टी, रुबल शेखावत, सिनाता चौहान। तो साथियों हाल ही में सिन्नी शेट्टी होगा ये। कौन सा? सिन्नी शेट्टी। सिन्नी शेट्टी, शगुन अग्रवाल, सिन्नी शेट्टी, रुबल शेखावत, सिनाता चौहान। तो साथियों हाल ही में अमेरिका की एक सिएटल सिटी है। कौन सी सिटी है? सिएटल। इन्हें हाल ही में वॉशिंगटन 2022 का खिताब हासिल हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है ये? शगुन अग्रवाल को हाल ही में वॉशिंगटन 2022 का खिताब हासिल हुआ। ये कहां की है साथियों? यह है बीकानेर की। कहां की है? बीकानेर जिले की है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ में आप देख पा रहे होंगे सिन्नी शेट्टी। सिन्नी शेट्टी हाल ही में साथियों
मिस इंडिया बनी थी। क्या बनी थी? मिस इंडिया। मिस इंडिया बनी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिस इंडिया जो हाल ही में है वह कौन बनी थी? सिन्नी सेठी। ये कहाँ की है साथियों? कर्नाटक की है। कहाँ की है? कर्नाटक की है। और कौन बनी थी? सिन्नी सेठी। इसी के साथ में एक नाम देख पा रहे हैं रुबल शेखावत, आपने एग्जामों में देखा होगा रुबल शेखावत का नाम। ये रनर अप रही थी साथियों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या रही थी? रनर अप रही थी। राजस्थान की है मूलतः। कहाँ की? राजस्थान की। इसी के साथ में देख पा रहे होंगे शिनाता चौहान, ये सेकंड रनर अप रही थी, ये यूपी की है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की है। सिनाता चौहान, रुबल शेखावत राजस्थान की जो सेकंड रनर अप रही। और सिन्नी सेठी मिस इंडिया 2022 बनी थी, मूलतः कहाँ की है? कर्नाटक की। शगुन अग्रवाल को वॉशिंगटन 2022 मिसेज वॉशिंगटन 2022 का खिताब हासिल हुआ, कहाँ की है? बीकानेर की है। इसी के साथ में बीकानेर के साथ में याद रखना साथियों, महाजन फील्ड जो है कौन सी है? वहां पे महाजन फील्ड अक्सर पूछा जाता है, ये युद्धाभ्यास कौन से फील्ड में हुआ? तो महाजन फील्ड आपको ध्यान रखना है। जो नल नजा है, नल नजा युद्धाभ्यास हुआ था, युद्धाभ्यास हुआ था नल नजा। ये किस किस के मध्य हुआ था? भारत व ओमान के मध्य। ये भी हाल ही में हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना। इसी के साथ में एक और युद्धाभ्यास हुआ था आष्ट्रा हिंद। कौन सा? आष्ट्रा हिंद। आष्ट्रा हिंद भी ये महाजन फील्ड जो है बीकानेर में वहां हुआ था। ये किस किस में हुआ था? ये आप नाम से पहचान पा रहे होंगे। आष्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा हुआ? आष्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास 2022 का हुआ महाजन फील्ड। इसी के साथ में आपको ध्यान होगा साथियों, यहाँ पे जो किला है, यहाँ पे जो किला है बीकानेर का किला, जेवर, जमीन का जेवर भी क्या कहता है? क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। और ये पहला किला है जहां पे लिफ्ट लगी हुई है साथियों। क्या लगी हुई है इस किले के अंदर? लिफ्ट लगी हुई है बीकानेर के किले के अंदर, जिसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। या करणी माता का मंदिर है जिसमें जो चूहे होते हैं उन्हें काबा कहते हैं। करणी माता का मंदिर है जिन्हें काबा कहते हैं। या कोलायत झील भी है, आपको ध्यान ही होगा कौन सी झील है? कोलायत झील। कोलायत झील भी है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बाल श्रम व बाल तस्करी के रोकथाम के लिए समिति के गठन की मंजूरी दी है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो बाल तस्करी वगैरह हो रही है, इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई है। राजस्थान सरकार द्वारा बिल लाया गया और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। अब इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे सामने ऑप्शन है उषा शर्मा, प्रद्युमन सिंह, ममता भूपेश या रेहान रियाज चिश्ती। तो साथियों ममता भूपेश जो महिला बाल विकास मंत्री है राजस्थान सरकार में, उन्हें ही इसका अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? ममता भूपेश को। इसी के साथ में देखेंगे हम प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष है। जो छठा वित्त आयोग है राजस्थान का 1995 में से चले आ रहा है, 1995 से चला आ रहा है, उसके छठे अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। उससे आपके पीछे का पूछ रहे थे, वो थी ज्योति किरण। कौन थी? ज्योति किरण। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? प्रद्युमन सिंह। 1 और 5 सदस्य, मतलब 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं इसमें। लेकिन जो 2 सदस्य हैं वो कौन है इसमें? लक्ष्मण सिंह व अशोक लाहोटी। कौन है? लक्ष्मण सिंह, अशोक लाहोटी इस वित्त आयोग के सदस्य हैं। अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह। आप देख पा रहे होंगे उषा शर्मा, ये राज्य सचिव है साथियों, राज्य की सचिव है। जो प्रशासनिक जो नौकरशाही होती है उसमें सबसे बड़ा पद जो होता है वो राज्य सचिव का ही होता है साथियों। वह कौन है? उषा शर्मा है। और इसी के साथ में देख पा रहे होंगे रेहाज रियान चिश्ती, ये महिला बाल संरक्षण की अध्यक्ष है। महिला बाल संरक्षण की, एक महिला बाल आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग अलग होता है, महिला बाल संरक्षण अलग होता है। उसके अध्यक्ष कौन है? रेहान रियाज चिश्ती, रेहान रियाज चिश्ती। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना बाल श्रम और बाल तस्करी से रोकथाम के लिए अनुच्छेद भी है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? पॉलिटी के अंदर देखें तो अपन अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से बालक बालिकाओं को आप खतरनाक कार्यों में, फैक्ट्री में, इनमें काम नहीं करा सकते। 26 जनवरी 2023 को शुरू हो रहे शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया? साथियों जैसे अभी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, उसी प्रकार अशोक गहलोत जी ने सोचा कि शहरी ओलंपिक का भी आयोजन कराया जाए। तो हम पहले देखते हैं ग्रामीण ओलंपिक कब हुए थे। तो ये इसका प्रारंभ हुआ था 29 अगस्त 2022 को। कहां से हुआ था? पालगांव, जोधपुर में। कहां पे? पालगांव, जोधपुर में।
मालगांव जोधपुर से प्रारंभ हुआ था। इसमें खेल कितने थे? ग्रामीण ओलंपिक में तो 6 थे, लेकिन आपसे पूछा है कि खेलों में इस जो शहरी ओलंपिक होंगे इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया, तो साथियों 7 खेलों को शामिल किया गया। अब ये 7 खेल है कौन कौन से? एक तो फुटबॉल हो गया, जिसे केवल कौन खेलेंगे? पुरुष खेलेंगे। एक खो खो हो गया, खो खो को केवल कौन कौन खेलेगी? महिलाएं खेलेंगी, जो महिलाएं बालिका हैं वही खेलेंगी। इसी के साथ में वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इसके साथ में कबड्डी है ही, एक टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। कौन सी? टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। और एथलेटिक्स कितने हो गए? 7 गेम। एथलेटिक्स में देखो 100, 200 और 400 मीटर की प्रतियोगिताएं आयोजन किया जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितने खेल हो गए? 7। फुटबॉल तो पुरुषों द्वारा खेला जाएगा, खो खो महिलाओं द्वारा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, टेनिस क्रिकेट से जो क्रिकेट होता है वो, और एथलेटिक्स, ये 7 खेल इसमें शामिल किए गए। अब आप पूछ सकते हैं कि जो ग्रामीण ओलंपिक हुए थे इसमें ये जो आप देख पा रही है इसे नाम दिया गया था शेरू। ये शुभंकर था। क्या था साथियों? शेरू क्या था इसका? शुभंकर था। और ये आप देख पा रहे हैं इमेज में 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन कराया जाएगा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण समारोह में 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। संगीत शर्मा, नंदकिशोर सारस्वत, कानाराम मुंडिया, उपयुक्त सभी। तो आप देख पा रहे होंगे जलते दीप नाम से आमंत्रण किया गया था मानक अलंकरण समारोह में। किनके द्वारा? अशोक गहलोत द्वारा। अब हुआ क्या है इसको आपको ये ध्यान रखना है। एक तो जोधपुर में। कहाँ हुआ ये मानक अलंकरण समारोह? जोधपुर में हुआ। किनके सानिध्य में? अशोक गहलोत जी के सानिध्य में हुआ। और किन्हें किन्हें दिया गया? सामने 4 ऑप्शन है। संगीता शर्मा, नंदकिशोर सारस्वत, कानाराम मुंडिया। तो साथियों इन्हें सभी को ये मानक अलंकरण जो है समारोह, इसमें इन तीनों पत्रकारों को अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया हाल ही में जोधपुर में। किनके द्वारा? अशोक गहलोत साहब द्वारा। इसमें वशिष्ठ अतिथि सुभाष गर्ग थे, जसवंत सिंह बिश्नोई थे, राजेंद्र सोलंकी, सुनील परिवार, वनीशा पंवार इसकी मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। अब हाल ही में किस एयरलाइन को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों 4 ऑप्शन है। स्पाइस जेट, अकाशा एयरलाइन, एयर इंडिया, जेट एवेयर। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे स्पाइस जेट। कौन सी? स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट को हाल ही में ए परफॉर्मेंस दैट मींस द मोस्ट यूज, मतलब आप देखें सेफ्टी के मामले में इसे स्पाइस जेट को पुरस्कार दिया गया है। लैंडिंग से लेके मतलब सभी कामों में स्पाइस जेट विश्व उभरी है इसमें भारत सरकार में। तो परफॉर्मेंस दैट मींस दैट मोड टू यूज स्पाइस जेट को ये दिया गया। किसे? स्पाइस जेट को। अब इसका आपसे अध्यक्ष सीएमडी पूछ सकते हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कौन है? अजय सिंह। अजय सिंह इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसकी स्थापना हुई थी स्पाइस जेट की 2004 में। कब हुई थी साथियों? 2004 के अंदर। आकाशा जो एयरलाइन है इसकी शुरुआत की थी राकेश झुंझुनवाला ने। किसने? राकेश झुंझुनवाला ने। अब जानते होंगे अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है राकेश झुंझुनवाला का। ये शेयर मार्केट के किंग थे। किनके? शेयर मार्केट के। और एयर इंडिया को हाल ही में टाटा ने 100% हिस्सेदारी इसकी खरीद ली। किसने? टाटा ने 100% टाटा ने हिस्सेदारी खरीद ली। टाटा की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। तो साथियों 4 ऑप्शन है। रूस, ईरान, इराक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, मतलब तेल देने में रूस का सबसे बड़ा हाथ है भारत को। तो इसमें पहले ईरान से लिया जाता था, लेकिन हाल ही में जो 2-3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आती है हर 3 महीने में, तो इन 3 महीने की रिपोर्ट में देखा गया तो रूस से सबसे ज्यादा तेल भारत ने खरीदा है। और इसका विरोध भी हुआ था। किनके द्वारा किया गया? जो G7 है, G7 में जो देश है, इसके साथ में यूरोपीय यूनियन है के द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये 60 रुपए प्रति बैरल, कितने? 60 रुपए डॉलर रुपए में नहीं, 60 डॉलर प्रति बैरल बेच रहा है। कौन? रूस, जो कि बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार इससे ले रही है। G7 EU ऑस्ट्रेलिया ने इसका क्या? विरोध किया था। इसके साथ में देखेंगे रूस की राजधानी साथियों मास्को। क्या? मास्को। और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। लगभग आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 11 टाइम जोन यहां से गुजरते हैं। कितने जोन गुजरते हैं साथियों? 11।
11 टाइम जोन यहाँ से गुजरते हैं। मॉस्को इसकी राजधानी है और सेंट पीटर्सबर्ग ही इसका सांस्कृतिक शहर है। आपसे राष्ट्रपति पूछ ले तो व्लादिमीर पुतिन, लगभग 15 सालों से वही बने हुए व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं किसके, रूस के। और हाल ही में युद्ध में भी चर्चाओं में चल रहा है, रूस व यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है। आज का सेशन इतना ही था साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।